बताइए कि यहाँ पर जो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो मूर्ति का स्थापना हुआ, इसके विषय में क्या कहेंगे? मानव सेवा संस्थान परिसर में उसके डायरेक्टर श्री आलोक गुप्ता जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनकी धर्मपत्नी और भाजपा नेत्री श्रीमती पूनम गुप्ता जी, उनकी सुपुत्री नेहा जी, उनके सुपुत्र श्री शिखर गुप्ता जी के नेतृत्व में यह पूरा परिषद आध्यात्म और कर्म दोनों का मिलाजुला संगम बन रहा है। एक तरफ जहाँ यहाँ भगवान श्री राम जी का मंदिर, श्री राम दरबार पूरा बना हुआ है, हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, साईं जी महाराज भगवान के रूप में यहाँ विराजमान हैं। उसी क्रम में आज यहाँ भगवान शिव सपरिवार स्वयं माँ पार्वती, भगवान गणेश जी, नंदी जी भगवान और उनके अपने सभी गणों के साथ एक दिव्य और भव्य विग्रह की स्थापना मानव सेवा संस्थान के नेतृत्व में उनके जो निदेशक मंडल है, आलोक जी, पूनम जी, नेहा जी, शिखर जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ कराया। ये कैंपस सिर्फ अध्यात्म का ही क्षेत्र नहीं बन रहा, यहाँ लोगों को रोज़गार भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि मुझे आलोक जी ने बताया कि यहाँ अगरबत्ती बनाने का भी कार्य चल रहा है, जिसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। मोमबत्ती बनाने का कारोबार चल रहा है, झोला बनाने का कारोबार चल रहा है। मैंने कल स्वयं देखा राखी बनाने का कारोबार चल रहा है। पत्तल, दुनिया, गिलास, इस तरह के जितने भारत सरकार की जो योजना है सरकार की कि हर हाथ को काम दिया जाए, तो हर हाथ को काम देने के क्रम में भी यह संस्था यानी कर्म क्षेत्र में भी यह संस्था काम कर रही है और आध्यात्म के क्षेत्र में भी कर रही है। मुझे भी आलोक जी ने निमंत्रण दिया कि आज भगवान पधार रहे हैं, उनके विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है। हालांकि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन 16 जो तारीख है वो आलोक जी के जीवन का बड़ा विशेष महत्व है। जैसा कि ये बता रहे थे कि इनके जीवन के जितनी भी चमत्कारिक घटनाएं घटी हैं वो 16 तारीख को ही घटी हैं। तो इनकी इच्छा थी कि 16 को ही भगवान भोलेनाथ की भी विग्रह का स्थापना आज इन्होंने किया। सावन का महीना है, 16 है, तो मैं भी इनके बुलावे पर यहाँ आया और यहाँ भगवान का प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुआ और जनता जनार्दन के साथ शामिल हुआ। हमारे साथ नगर पंचायत बड़हलगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि और हर साल जो सैकड़ों बेटियों की निःशुल्क गरीबों की शादियाँ कराते हैं, जो जन सेवा संस्था, उस संस्था के अध्यक्ष, मुक्तिपथ जैसी कालजयी संरचना जो हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कोषाध्यक्ष और व्यवस्थापक के रूप में श्री महेश कुमार जी भी हमारे बीच हम लोगों के साथ हैं। समाज सेवी, युवा समाज सेवी हमारे मित्र श्री विशाल सिंह जी और हमारे मित्र मंडल के पदाधिकारी भाई मुन्ना निषाद जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को की तरफ से आलोक जी, शिखर जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वो आध्यात्म के क्षेत्र में भी जन जागरण कर रहे हैं और नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, उनके हाथों को काम दे करके, रोजगार दे करके उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न भी कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें बधाई। क्षेत्र की जनता से अपील है कि वो हमें भगवान, जब इस कैंपस में आएंगे तो यहाँ साईं बाबा का भी दर्शन करेंगे, हनुमान जी का भी दर्शन मिलेगा, विश्वकर्मा जी भगवान का दर्शन मिलेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माँ जानकी, हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे।
भगवान भोलेनाथ के पूरे विग्रह का दर्शन होगा और इनके जो कार्य चल रहे हैं उसे भी देखें, लोग प्रेरणा लें और अपने भी गांव में घरों में जाएं और ये कारोबार शुरू करें। अपने गांव में लोग अपने पैरों पे खड़े हों। यही जैसा कि आलोक जी ने बताया कि इनकी संस्था का उद्देश्य यही है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों और आत्मनिर्भर बने। तो प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, हर आदमी कुछ ना कुछ काम करे। तो आपसे, आपके माध्यम से इनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये बाबा भोलेनाथ का और माता पार्वती जी का यहाँ मंदिर बनाने का और विसर्जित करने का आपका क्या उद्देश्य है? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? पहली बार लगभग 14-15 साल पहले जब मैं शिरडी गया था साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, उस समय भी कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं साईं बाबा का इतना बड़ा मंदिर बनवा पाऊँगा। लेकिन उनका दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद पाने के बाद मन में ही एक ख्याल था, आ रहा था कि घर चलूँगा तो किसी भी तरीके से एक छोटा सा मंदिर बनवाऊँगा, खुद भी पूजा करूँगा और लोगों को भी जागरूक करूँगा, लोग भी पूजा करें, आशीर्वाद लें साईं बाबा का। उनका आशीर्वाद कुछ इस कदर लगा कि ढेर सारी आशीर्वाद उसके बाद मिलता गया। गणेश जी का स्थापना मैंने करवाया। बीच में मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। हर साल मैं शिरडी जाता था, इस बार नहीं जा पाया था। लेकिन वेदांता जैसे अस्पताल से जिंदा लौट करके जब मैं वापस आया तो मन में ही आया कि इस बार 15 दिन का टूर हम अपने पूरे परिवार और कुछ स्टाफों के साथ जहाँ तक संभव होगा 15 दिनों के टूर में हर देवी देवताओं का दर्शन मैं करूँगा। इस बीच मैं बनारस भी गया, इस बीच में टंकेश्वर भी गया, इस बीच में शिरडी गया और भी तमाम नीम किरौनी बाबा भी गया वहाँ पे। तो तमाम जगहों पे मैं गया। लेकिन इस बार मन में जब मैं वापस लौट रहा था तो यही ख्याल और बार बार आ रहा था कि जिस तरीके से साईं बाबा का और गणेश जी का मैंने मंदिर का स्थापना करवाया है और लोगों को आशीर्वाद, इस क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है, जिससे लोगों का कल्याण भी होता है, लोगों को रोजी रोज़गार भी मिलती है। तो फिर मेरे मन में आया कि राम जी का भी मंदिर बनवाऊंगा और शिव जी का भी मंदिर बनवाऊंगा। और जैसा कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि 16 तारीख, तो वाकई में 16 तारीख मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट में से एक माना जाता है। हर शुभ काम मेरा 16 तारीख को ही हुआ है। और देखिए संजोग कि आज लगभग 2-3 घंटे के करीब मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था जैसे शिव बाबा अपनी जगह पे जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन काफ़ी मेहनत करवाया है उन्होंने। और मेहनत करवाने के बाद फिर वो अपने स्थान पे जाकर के आखिरकार विराजमान हो गए हैं। उनका आशीर्वाद मिला है, सभी लोगों को आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का, जो हमारे बगल में खड़े हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी का, अपने हमारे निकटतम क्या बोलते हैं, चुनाव में जब एक दूसरे के विरोध में हम लोग चुनाव लड़े थे, मुन्ना निसार जी भी यहाँ पे खड़े हैं। इसके पहले हमारे वार्ड से आप ही जिला पंचायत सदस्य रहे हैं यहाँ पे, और विशाल भाई भी हमारे बीच में है। तो तमाम जितने भी यहाँ पे हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं। और आपके चैनल्स के माध्यम से सर एक सवाल जो है, जनता को संदेश देना चाहता हूं कि कर्म और मन अगर आपका साथ में है, तन अगर आपका साथ है, साफ है, तो आपका किया गया हर काम सफल होगा। और निश्चित रूप से अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होना है। सर एक सवाल जो है, लोग एक मंदिर बनवाने के लिए जो है सोचते हैं, सपने देखते हैं। आपने चारों तरफ देख रहे हैं मंदिर का जो है जाल बिछा दिए हैं, चारों तरफ मंदिर, पूरब देखिए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ मंदिर है। क्या कहेंगे आप? ये मेरा भाग्य है, ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। तो ये काम कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में है, तो मैं इस काम को कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि मैंने सिर्फ यही नहीं, मैंने पटना चौराहे पे भी साईं बाबा का मंदिर का स्थापना करवाया है, मैंने नेवादा में भी साईं बाबा का स्थापना करवाया है, और भी बहुत सारे प्रयास हमारे जारी हैं। बहुत सारे जगहों पे मंदिर का स्थापना भी करवाना है। रोज़गार के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, छोटे छोटे रोज़गार अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगहों पे देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोगों की रोजी रोटी भी चल सके। और ये प्रयास लगातार और हमेशा जारी रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो जारी रहेगा। धन्यवाद।